नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा। और जे सम आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए सम है बेटा, तो बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ जे आज हम सम करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम की ओर बेटा। तो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, और ये आपका सीबीएसई में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है बेटा। और देन फाइंड, और ये बेटा डी वाई और डी एक्स फाइंड करने के लिए हमको मुझे बोल रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले जो गिवन है बेटा वो हम लिख लेंगे। जो आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के दिया हुआ है बेटा, और हमने इसका डी वाई और डी एक्स करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है हमने। तो साइन स्क्वायर वाई है बेटा, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ बेटा, तो क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है हमने, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना होता है बेटा। तो इसकी जो पावर है ना वो नीचे आ जाएगी। तो 2 साइन और माइनस करना होता है 1, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा जहां पे। तो 2 साइन वाई आ चुका है बेटा, और फिर इसके आगे बेटा पावर के बगैर डेरिवेटिव करना होता है हमने। तो साइन वाई है पावर के बगैर, और साइन वाई का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस वाई, और इसके आगे बेटा y है, और y का डेरिवेटिव जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो हमारे पास dy और dx आ जाएगा बेटा। इतना बन जाएगा साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव जे हो चुका है, और इसके आगे बेटा cos xy है, और cos का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन x होता है। तो जहां पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई, और इसके आगे बेटा एक्स वाई का डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जे एंगल में आ चुका है, और एक्स वाई यानी कि प्रोडक्ट रूल जहां पे अप्लाई होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट रूल होता है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक एस्टीज रखना है आपने। तो एक्स हमने एस्टीज रख लिया है, और वाई का डेरिवेटिव करेंगे। वाई का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो डी वाई और डी एक्स आ जाएगा, और प्लस पड़ता है बेटा प्रोडक्ट के रूल में। और इसके आगे जो बेटा जिसका डेरिवेटिव किया है उसको एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू के का डेरिवेटिव करेंगे। के क्या है, कांस्टेंट है बेटा, एक्स के बगैर आ चुका है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो 0 होगा। इतना हो जाएगा बेटा, और इसके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यानी कि डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इससे। तो जो आपकी बेटा जी आइडेंटिटी होती है, जो 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका 2 साइन ए कॉस ए, ये बेटा आपका साइन 2a के बराबर होता है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है बेटा। तो जहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए कॉस ए आ चुका है, और ये साइन 2a होता है। a की जगह जहां पे y आ रहा है बेटा, तो y फिल करेंगे, तो इसके साथ dy और dx है। और माइनस साइन एक्स वाई को पहले x dy और dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, jx है बेटा, इसको बीच में मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, जे आपकी मिस्टेक हो जाएगी। जे एंगल में है बेटा, और जे वैसे फंक्शन है एक, तो x की बेटा हम साइन एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x साइन एक्स वाई आ जाएगा, और इसके साथ बेटा डी वाई और डी एक्स लगा हुआ है, और फिर माइनस साइन एक्स वाई को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और अब जहां से हम डी वाई और डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो डी वाई और डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा बीच में, साइन 2y माइनस, ये तो हमने बाहर निकाल लिया है, और इसके आगे बेटा x साइन एक्स वाई बच चुका है, और ये माइनस का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
तो y साइन एक्स वाई आ जाएगा बेटा, और ये मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो y साइन एक्स वाई और नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये हमने बेटा dy और dx निकाल दिया है। हमको क्या दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट दी हुई थी और उसका बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमने dy और dx करना था। तो ये हमने dy और dx कर दिया है बेटा। जो आपकी वैल्यू है ना dy और dx की, वो y साइन एंगल में xy और नीचे साइन 2y माइनस x साइन xy आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, और ये आपका पेपर में पूछा गया सम है। तो बिल्कुल बेसिक से हमने आपको करवा दिया है बेटा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है और ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिया हुआ है और हमने बेटा प्रूव करना है इसको। जो आपका dy और dx है ना, वो x प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई आना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम उतार लेंगे। जो आपका tan इनवर्स y अपॉन x है ना, वो इज इक्वल टू है log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और हमने बेटा इसका डिफरेंशिएट कर देना है, डी वाई और डी एक्स निकाल लेना है। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे बेटा। सबसे पहले tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ रहा है। जो आपका बेटा tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है बेटा 1y1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और स्क्वायर के बगैर जो j होता है ना, इसका साथ में डेरिवेटिव करना होता है पावर के बगैर। तो x का 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे j फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा, जो आपका tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा ना, वो 1y1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x की जगह जहाँ पे y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स लेंगे और इसमें बेटा साथ में स्क्वायर के बगैर करना होगा। तो y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपका अप्लाई होगा बेटा। जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, ये क्या होता है, सबसे पहले जो नीचे होता है उसको एज इट इज लिखेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस पड़ेगी, और जो आपका ऊपर होता है उसको एज इट इज लिखेंगे और b का डेरिवेटिव करेंगे और जो नीचे होता है बेटा उसका स्क्वायर करना होता है। जे डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहता है। तो जे डिविजिबिलिटी रूल जहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा, जो आपका नीचे है उसको एज इट इज लिखेंगे और y का डेरिवेटिव करेंगे, dy और dx आ जाएगा और माइनस पड़ेगी। आपका जो y है वो एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव करेंगे, 1 आ जाएगा और जो नीचे होता है बेटा उसका स्क्वायर करना होता है इज इक्वल टू, और जहां पे log स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, जो आपका log x होता है ना, उसका डेरिवेटिव बेटा 1/x होता है और जो नीचे होता है उसका डेरिवेटिव साथ में करना होता है। तो यही फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका और इसका बेटा साथ में करेंगे। जो आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना, उसका कैसे करना होता है डेरिवेटिव, सबसे पहले जो रूट है बेटा इसको हम क्या करेंगे, कैंसल कर हम 1/2 लिखेंगे बेटा और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो आपकी पावर है वो नीचे चली जाएगी और 1 माइनस करेंगे बेटा इससे, तो माइनस 1/2 आ जाएगा और ये आपका नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा 1/2 और 1/2 की जगह हम रूट एक्स लिख सकते हैं बेटा। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट हमने क्या करना है बेटा, यदि आपको रूट एक्स दिखाई दे ना, कोई भी रूट में टर्म दिखाई दे, तो आपने क्या करना है 1/2 लिख लेना है और साथ में रूट एक्स लिख लेना है। जो भी टर्म दी होगी उसको लिख लेना है और जो बीच में होगा बेटा उसका डेरिवेटिव साथ में कर देना है, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा। ये आपका शॉर्टकट मेथड था। तो जहाँ पे रूट एक्स है बेटा, रूट में जो भी टर्म होगी ना, सबसे पहले तो 1/2 और रूट की टर्म लिख लेंगे बेटा। ये आपका स्टेज रहेगा 1/2 आपने लिख लेना है और जो रूट दिया होगा ना उसको लिख लेंगे और जो बीच में होगा उसका डेरिवेटिव साथ में करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स स्क्वायर क्या, तो
2x आ जाएगा डेरिवेटिव, और वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का करेंगे dy और dx आ जाएगा बेटा, इतना बन जाएगा। और इसके आगे बेटा हम एलसीएम निकालेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे और बाद में इसका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर ओपन करेंगे वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये आपका एज टीज रहेगा, एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस वाई और नीचे एक्स स्क्वायर था 1, और जे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास बचेगा ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। और जहां से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे बेटा तो क्या बचेगा x प्लस जहाँ पे y बच जाएगा बेटा, 2 हमने कॉमन निकाल लिया है तो x प्लस वाई और dy और dx बच जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर और 1 वाई के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इतना बन जाएगा बेटा। ये आपका एस टीज रहेगा एक्स डी वाई और डी एक्स माइनस वाई और नीचे एक्स स्क्वायर था, जहां पे क्या बचा है बेटा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बच गया है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है। ये आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और जे डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा इसके साथ, तो जे और जे भी कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो हमारे पास क्या बचा है, एक तो x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई पा चुका है, और राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बचा है। अब हमने बेटा क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स एक साथ कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बेटा x डी वाई ओवर डी एक्स, और जे प्लस का है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू जहाँ पे x बचा है बेटा और जे दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस वाई है, तो जे आपका प्लस का हो जाएगा बेटा, और जहां से हम डी वाई और डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो जो बचेगा बीच में x माइनस वाई बचेगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई डी वाई और डी एक्स, और जे मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा प्रूफ हो चुका है, यानी कि हमने डी वाई और डी एक्स को बेटा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में लेकर आना था, जे हमने ले आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है, और जे भी काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जे भी आपका किसी ना किसी पेपर में पूछा गया सम है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमने बेटा डी वाई और डी एक्स को फाइंड करना है, और हमको जो गिवन है ना वो y इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर टेन एक्स दिया हुआ है बेटा। तो हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम जहाँ पे लिख लेंगे, जो आपका y है ना वो टेन एक्स की पावर टेन एक्स दिया हुआ है, तो इसका हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक हम आपको करवा देते हैं। यदि आपको कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे बेटा, तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। तो जो आपके फंक्शन होते हैं ना वो 5 प्रकार के होते हैं बेटा। तो ये आपने ट्रिक याद कर लेनी है बेटा। आई लेट के मुताबिक हम लिखेंगे इसको, आई लेट के मुताबिक बेटा। जो आपका आई का मतलब होता है ना, आई का मतलब होता है जो आपके इनवर्स के फंक्शन होते हैं, यानी कि आपका साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, टेन इनवर्स हो सकता है, कॉट इनवर्स हो सकता है, सीकेंट इनवर्स हो सकता है, और कोसिकेंट इनवर्स हो सकता है। ये आपके 6 इनवर्स के फंक्शन होते हैं बेटा। आई का मतलब होता है इनवर्स के फंक्शन, और एल का मतलब होता है बेटा लॉग वाले फंक्शन। जो आपके लॉग होता है ना कोई भी हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, लॉग टी हो सकता है, लॉग 3x हो सकता है, कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है बेटा। एल का मतलब होता है लॉग।
और ए का मतलब होता है अलजबरी का। अलजबरी का मतलब होता है जैसे एक्स हो चुका है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 3t हो सकता है, ऐसे कोई भी आपका अलजबरिक फंक्शन हो सकता है, तो इसमें ध्यान में रखना है। तो आगे आ जाता है टी। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन एक्स हो चुका है, कॉस एक्स, टेन एक्स हो सकता है आपका, कॉट हो सकता है, सीकेंट हो सकता है, कॉसिकेंट हो सकता है, ये आपके बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसके आगे आ जाता है ई। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई एक्स हो सकता है, ई की पावर 3t हो सकता है, ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये आपके बेटा 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं। यदि आपको बेटा इसमें से कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो आपने दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो जहां पे कौन सा फंक्शन है tan x, और tan x किस में आता है बेटा, tan x तो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है, क्योंकि बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है इसलिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो जहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। यदि आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो आपने दोनों साइड लॉग ले लेना है बेटा। तो जहां पे हम लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग लेंगे और राइट हैंड साइड भी लॉग लेंगे। लॉग tan x की पावर tan x आ जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, यदि आपको ना लॉग m की पावर n दिखाई दे, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको करवा दिया था बेसिक। यदि आपको log की पावर दिखाई दे तो उसको हम आगे लिख लेंगे बेटा। तो n पावर है तो इसको हम log के आगे लिख लेंगे, तो n log m बन जाएगा। तो जहां पे भी बेटा log की पावर है तो इसको भी हम आगे ले आएंगे, तो ये आपका तो एज इट रहेगा। और tan x पावर है इसको हम log के आगे लिखेंगे बेटा, तो tan x आगे आ जाएगा, tan x log tan x बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका log y है बेटा इसका क्या होगा 1y होगा, और y का साथ में करेंगे dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू। और ये बेटा टू फंक्शन है इसमें, एक तो tan x है आपका और एक log tan x है बेटा। तो जहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट रूल होता है ना वो क्या कहता है, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, जो आपका प्रोडक्ट रूल होता है बेटा तो ये हमको ये कहता है इसमें से एक आपने एज इट इज रख लेना है, जैसे कि जो आपने एज इट इज रख लिया और b का डेरिवेटिव कर देना है, dv बाई dx आ जाएगा। और इसमें बेटा प्लस पड़ती है, डिविजिबिलिटी रूल में माइनस पड़ेगी, प्रोडक्ट रूल में आपका प्लस पड़ेगा बेटा। तो फिर b आपका एज इट इज रहेगा और जो का डेरिवेटिव कर देना है आपने, ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है। तो जहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो आपने एक तो आपने एज इट इज रख लेना है, हमने tan x एज इट इज रख लिया है, और log x का डेरिवेटिव करेंगे। log x, x की जगह जहां पे tan x आ रहा है तो 1/tan आ जाएगा पहले, और tan का साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा बेटा। और इसके आगे बेटा इसका हो चुका है, अब प्लस पड़ेगा और फिर log tan x आपका एज इट इज रहेगा, और tan x का डेरिवेटिव करेंगे। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x होता है बेटा। ये आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, tan x से tan x आपके कैंसिल हो जाएगा, और dy ओवर dx, और जहां पे बेटा डिवाइड का y है और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो जहां पे क्या बचा था सीकेंड स्क्वायर बचा था, सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा प्लस log tan x और साथ में सीकेंड स्क्वायर x था। और जहां पे y की वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, तो y की वैल्यू फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx। y की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, y की वैल्यू थी हमारे पास tan x की पावर tan x, तो जहां पे लिखेंगे tan x की पावर tan x। और जहां से बेटा हम सीकेंड स्क्वायर को
कॉमन निकाल सकते हो। तो सीकेंड स्क्वायर भी हम बाहर निकालेंगे तो बीच में क्या बचेगा, जहाँ पे 1 बच जाएगा और जहाँ पे बेटा log 10x बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। हमने dy और dx को फाइंड करना था तो ये हमने फाइंड कर दिया है। इसमें क्या था बेटा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ था तो फंक्शन आपको क्लियर हो चुके हैं। 5 प्रकार के होते हैं बेटा। आई का मतलब होता है इनवर्स के फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग के फंक्शन, और ए का मतलब होता है अलजेब्रिक के फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर वाले फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा। तो ये आपके 5 प्रकार के फंक्शन है बेटा, आपको पता चल जाएगा। यदि आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो आपने बेटा दोनों साइड लॉग ले लेना है और इसके आगे बेटा हमने डिफरेंशिएट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा और ये सम भी आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका नेक्स्ट सम आ जाता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम माना जाता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, हमने डिफरेंशिएट करना है। जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसका विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स से हमने डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले जहाँ पे लेट करेंगे बेटा, जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको तो हम वाई मान लेंगे, तो इसको तो हमने y मान लिया है। जो आपका e की पावर cos x है बेटा, इसको हम u मान लेंगे, तो e की पावर cos x आ चुका है। तो अब क्या करेंगे बेटा, dy और dx निकालेंगे पहले और फिर du by dx निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसका विद रिस्पेक्ट टू u के साथ डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका हमने डिफरेंशिएट कर देना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो y का क्या बन जाएगा, dy और dx बन जाएगा। और साइन स्क्वायर का कैसे होगा, पहले पावर आगे ले आएंगे साइन, और जहां पे 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके आगे बेटा पावर के बगैर करना होता है। तो पावर के बगैर बेटा साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। dy और dx आपका एज टीज रहेगा, और जहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, जो आपका 2 साइन a cos a होता है ना, जे साइन 2a के बराबर होता है बेटा। जे आपने फॉर्मूला याद रखना है। तो जहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जे साइन 2a बन जाएगा, और a की जगह जहां पे x है बेटा तो x लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ चुका है, dy और dx हमारे पास साइन 2x आ चुका है। और अब इसका निकालेंगे बेटा, इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो क्या आ जाएगा, जू का du by dx बन जाएगा, और ex है बेटा, जहां पे जो आपका डेरिवेटिव होता है ना e की पावर x का, वो पहले तो ex आ जाएगा आपका, और पावर का साथ में करना होता है यानी कि 1 आ जाएगा। तो e की cos x है, ये तो आपका एज टीज रहेगा, और पावर का साथ में करना, तो cos x का माइनस sin x आ जाएगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आपका आगे चला जाएगा, और e की पावर cos x जे आपका पीछे चला जाएगा। जे बन चुका है। और हमने बेटा y का विद रिस्पेक्ट टू u के साथ करना है, तो हम इसको dy और du निकालना है बेटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको dy और dx और dx by du लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा जी तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। और dy और dx की जहाँ पे वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे, जो हमने निकाली है ना dy और dx की वैल्यू sin 2x, ये हम फिल करेंगे जहाँ पे। और जहाँ पे dx पॉइंट du की वैल्यू फिल करनी है हमने, व्हाट निकाला क्या है, du by dx निकाला है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास dx अपॉन du की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम, 1 का ऊपर चला जाएगा आपका, और जो आपका माइनस साइन x और e की पावर cos x है ना, ये आपका नीचे आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस साइन 2x, और नीचे क्या है साइन x e की पावर cos x आ चुका है बेटा। ये हमने बेटा
साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स के साथ डेरिवेटिव कर दिया है, यानी कि हमने बेटा डी वाई और डी जू निकालना था, विद रिस्पेक्ट टू जू के साथ करना था, वो हमने निकाल दिया है बेटा। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको करवाया है बेटा, सभी के सभी सम आपके किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका नेक्स्ट सम आ चुका है और जे सम भी काफी इंपॉर्टेंट सम माना जाता है और जे भी सम किसी ना किसी पेपर में आया हुआ सम है बेटा। तो इसमें क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ बेटा, और जो गिवन है ना वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर x दी हुई है बेटा। तो हमने इसका dy और dx निकालना है। जो हमारे पास गिवन है ना वो सबसे पहले जहां पे लिखेंगे, जो आपका y है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर x दिया हुआ है बेटा। तो इसका हमने dy और dx निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का तो आपका सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, इसका तो सैंपल ही करेंगे हम। व्हाट इस पे बेटा साइन एक्स पे पावर x दिया हुआ है, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है, तो जहां पे हमको लॉग लेना पड़ेगा बेटा दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक को तो जू मान लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को हम जू मान लेंगे और साइन एक्स की पावर x है इसको हम b मान लेंगे बेटा। इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ तो y का तो बेटा dy और dx बन जाएगा आपका, और जू का x के साथ करेंगे तो dजू y dx आ जाएगा, और b का करेंगे तो db y dx बन जाएगा बेटा। इतना आ जाएगा। हमने जहां पे dजू y dx की वैल्यू फिल करेंगे और जहां पे dby dx की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा बेटा dy और dx आ जाएगा। तो सबसे पहले जहां पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास जू था ना वो तो हमने एक्स स्क्वायर माना था, और जो b था बेटा b हमारे पास क्या है था, जहां पे लिख लेते हैं b हमारे पास साइन x की पावर x था बेटा। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले तो जू का निकालेंगे x के साथ, dजू y dx आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का क्या होगा 2 आपका आगे चला जाएगा और इससे एक पावर माइनस हो जाएगी, और पावर के बगैर x है और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ जाएगा बेटा। तो कुल मिलाकर हमारे पास बेटा dजू y dx की वैल्यू 2x आ चुकी है कुल मिलाकर हमारे पास वैल्यू। और जहां पे अब साइन x की पावर x का करेंगे तो जहां पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहा है बेटा, तो हम आपको करवा दिया था यदि आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो तब आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड। जे हमारा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जे हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है बेटा। तो हम जहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड लॉग ले लेना है बेटा। तो जहां पे लॉग v बन जाएगा आपका, और जहां पे बेटा लॉग साइन x की पावर x बन जाएगा, लॉग भी आपका एज टीज रहेगा। और यदि आपको लॉग की पावर दिखाई दे तो पावर को लॉग के आगे लिख लेना है आपने, तो x लॉग साइन x आ जाएगा बेटा। और अब इसका हमने डेरिवेटिव कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे तो log b का क्या हो जाएगा 1/b, साथ में dv बाई dx आ जाएगा, क्योंकि बेटा हमने विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है। और जहां पे प्रोडक्ट रूल आपका अप्लाई होगा, आपका x एज टीज रहेगा और log साइन x का क्या होगा 1 साइन x आ जाएगा, और साइन x का साथ में करेंगे बेटा तो साइन x का cos x बन जाएगा बेटा, प्लस पड़ेगा और फिर आपका log साइन x आपका एज टीज रहेगा और x का बेटा 1 आ जाएगा, इतना बन जाएगा बेटा। और 1/b dv बाई dx आपका एज टीज रहेगा इज इक्वल टू cos y साइन बेटा आपका cot होता है, तो जहां पे cot लिखेंगे x cot x बन जाएगा, और जहां पे log साइन x आ जाएगा, dv बाई dx एज टीज रहेगा, और b डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जी मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो आपका
एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स आपका एज टीज रहेगा। और जहाँ पे बी की वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, तो बी हमने किसको माना था, जहाँ पे बेटा साइन एक्स की पावर एक्स को माना था, तो जहाँ पे फिल करेंगे वैल्यू साइन एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में बेटा आपका एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स था। तो हमने बेटा डी यू बाई डी एक्स को भी निकाल लिया है, 2x आ चुका है हमारे पास, और डी वी बाई डी एक्स को भी निकाल लिया है। तो जे वैल्यू बेटा जहाँ पे फिल करेंगे हम, तो जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स आपका एज टीज रहेगा, और डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x है, इसके साथ प्लस पड़ेगी, और डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाल लिया है। तो जहाँ पे फिल करेंगे साइन एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में बेटा आपका एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स आ जाएगा। तो हमने बेटा y का डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो सबसे पहले हमने बेटा जहाँ पे 2 फंक्शन थे, एक को जू माना था और एक को b माना था। जू का तो आपका सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और जो b है ना बेटा, b का जो फंक्शन है बेटा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। यदि आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो तब आपने लॉग ले लेना है दोनों साइड, और उसका बेटा डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। और ये दोनों वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सम थे बेटा, आपके सभी के सभी सम किसी ना किसी पेपर में आए हुए सम है बेटा, बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ करवाए हैं। और यदि आप चाहते हो कोई ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।